फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम रस के क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे पहले अलंकार के क्वेश्चन हमने किए, हिंदी लिटरेचर के क्वेश्चन हमने किए। आज रस को पढ़ेंगे। शांत रस का स्थायी भाव है, तो शांत रस का स्थायी भाव है वैराग्य, दया, क्षमा, निर्वेद। तो चलते हैं आंसर। तो देखते हैं, आपने गैस कर लिया होगा कि आंसर क्या है। तो चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है डी, शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस रस का स्थायी भाव रति है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, दोनों ही नहीं। तो आपको बताना है किस रस का स्थायी भाव रति है। आप निर्वेद को ऐसे याद रख सकते हैं कि निर्विकार मतलब जब इंसान के अंदर सारे विकार दूर हो जाते हैं तब उसमें शांत रस मतलब भक्ति भावना, इसका संबंध भक्ति से है। तो निर्वेद रस का जन्म होता है, निर्विकार हो जाता है तब उसको शांति मिलती है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि जब हम निर्विकार हो जाते हैं तब हमको शांति मिलती है। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। किस रस का स्थायी भाव रति है? तो आपने टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर है सी, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हिंदी काव्य में रस की कुल संख्या है, तो कितने रस बताए हैं? 11 हैं, 9 हैं, 10 हैं, 8 हैं। तो आपने आंसर टिक कर लिया होगा। देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है सी, 9 रस बताए हैं। हिंदी काव्य में कुल 9 रस बताए हैं। चलते हैं। यशोदा हरि पालनु झुलवावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे। इसमें कौन सा रस है? देखते हैं कौन सा रस है इसमें। ये सारी चीज़ें इससे पहले हमने पढ़ लिए हैं, तो आप पहले वाले वीडियो ज़रूर देखिएगा। श्रृंगार रस है, शांत रस है, वात्सल्य रस है, करुण रस है। तो कौन सा रस है? आंसर है वात्सल्य रस। कौन सा रस है? वात्सल्य रस है। यहाँ पर जब भी बच्चों से रिलेटेड कुछ चीज़ आ जाए, बच्चों के लिए प्रेम, तो उसको बोलते हैं वात्सल्य रस। भगवान कृष्ण की छोटे की कोई दोहा चौपाई आ जाए, भगवान राम के कोई छोटे की कुछ दोहा चौपाई आ जाए, कुछ पंक्तियाँ आ जाए, तो वहाँ पर वात्सल्य रस होगा। ऐसे याद रखिए आप। उत्साह का स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? कौन सा रस होता है उत्साह? शांत रस, भयानक रस, वीर रस। कौन कौन से शांत होगा, भयानक होगा या वीर रस होगा? तो चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर है डी, वीर रस। स्थायी भाव, उत्साह का स्थायी भाव होगा वीर रस। जब हमारे अंदर उत्साह की भावना आती है तो वीर रस की उत्पत्ति होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नभ में झपटत बाज, लखी भूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तनु व्याकुल नयन, लावक हिलियो न रंच। इस उदाहरण में कौन सा रस है? रौद्र रस है, भयानक रस है, बीभत्स रस है या वीर रस है? तो देखिए, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर है डी, बीभत्स रस है। जब भी घृणापद चीज़ें जिनको सुनने, पढ़ने और देखने से हमको घृणा हो जाए मन में, तो वहाँ पर बीभत्स रस होता है। इसका स्थायी भाव बताएंगे क्या होता है बीभत्स रस का।
चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निश्चर हीन करहु मही, भुज उठाई पनकीन, सकल मुनिन के आश्रम, जाई जाई सुख दीन। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। निश्चर हीन करहु मही, भुज उठाए पनकीन, सकल मुनिन के आश्रमन, जाई जाई सुख दीन। तो यहाँ पर रामचंद्र जी की बात हो रही है। निशाचर मतलब राक्षसों से हीन करना। चलते हैं देखते हैं आंसर क्या है इसका। करुण रस है, वीर रस है, रौद्र रस है, भयानक रस है। देखिए करुण रस जैसी तो कोई बात ही नहीं आ रही है। करुणा मतलब दुख की उत्पत्ति होना, तो दुख तो उत्पन्न नहीं हो रहा है। रौद्र रस कोई क्रोध जैसी बात हो रही है क्या? भयानक रस कोई भय जैसी बात हो रही है क्या? भय लग रहा है उसको पढ़ने पर? नहीं। वीर रस कोई वीरतापूर्ण बात हो रही है क्या? हाँ बिल्कुल। देखते हैं आंसर, देखते हैं। आपने आंसर गैस कर लिया होगा। आंसर है वीर रस। वीर रस है कि भुज उठाई दोई और राक्षसों से हीन कर दिया, और हर मुनि को, जो मुनि के आश्रम थे, उनको सुख दिया है किसने? तो वीर रस का भाव यहाँ उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर वीर रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु गोविंद दो एक हैं, दूजो यह आकार, आपा मैटी जीवत मरे, तो पावे करतार। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, ओपा मेटी जीवत मरई, तो पावे करतार। श्रृंगार रस है, अद्भुत रस है, करुण रस है, शांत रस है। तो आपने आंसर टिक कर लिया होगा। देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है करुण रस। गुरु गोविंद तो एक है, दूजे यह आकार, ओपा मोटी मैटी जीवित मरे, तो पावे करतार। तो करुण रस की भावना यहाँ पर, दुख जैसी भावना यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पर देखिए श्रृंगार की भावना तो यहाँ है नहीं, तो श्रृंगार रस हम लगा नहीं सकते। अद्भुत जैसी कोई चीज़ नहीं। शांत रस में भक्ति भावना, जब भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति भक्ति की भावना आती है, तब यह शांत रस होता है। तो जब ये तीनों नहीं है तो कौन सा रस होगा? करुण रस होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है, शोक है, विस्मय है, भय है। तो आपने टिक कर लिया होगा। रौद्र रस का स्थायी भाव आपसे पूछा गया। इससे पहले मैंने रस को डिटेल से पढ़ाया है, तो पहले वाले वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर है क्रोध। रौद्र का मतलब होता है क्रोध, जैसे भगवान शंकर का रौद्र रूप। रौद्रता मतलब क्रोध, जहाँ पर गुस्से वाली कोई बात हो, कोई ऐसी पंक्तियाँ हो जहाँ पर गुस्सा, कोई ऐसी हलचल, कोई ऐसी चीज़ें हमको समझ में आ रही हैं, वहाँ पर रौद्र रस होता है। चलते हैं। शोक किस रस का स्थायी भाव है? शांत रस का, करुण रस का, हास्य रस का, वीर रस का। तो शोक का स्थायी भाव आपसे पूछा गया है। चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर है बी। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। करुण मतलब जब भी करुणा हमारे मन में, शोक दुख आता है, तो उसके बाद में करुण रस की उत्पत्ति होती है। शोक मतलब कोई ऐसी पंक्तियाँ आपको मिल जाए जिसको पढ़ने पर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ मन में दुख उत्पन्न हो रहा है, तो वहाँ पर करुण रस होता है। नेक्स्ट देखते हैं। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को, हास्य रस को, वीर रस को। तो चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर है श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब लो नसानी अब ना नसई हूँ, मैं कौन सा रस है? शांत रस है, भक्ति रस है, करुण रस है, अद्भुत रस है। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस
की ज़रूरत है, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो जो पुराने ब्रज और अवधि की जो पंक्तियां हैं वो आपको समझ में आएंगी। क्योंकि खड़ी बोली को तो हम समझ सकते हैं, उसके रस भी पहचान सकते हैं, लेकिन जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए बार बार पूछे गए जो पंक्तियां हैं उनको हमको याद रखना है, ताकि हमको आगे जब हम कोई क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आए तो हम आसानी से उसको टिक कर सकते। अब लो नसानी अब ना नसई हो, तो देखते हैं इसका आंसर है शांत रस। यहाँ पर भक्ति रस की जो शांत रस है, भक्ति की भावना यहाँ पर इस पंक्ति में हो रही है। अब लो नसानी अब ना नसई हो, मीरा जी की ये पंक्तियाँ हैं। चलते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा अगर पंक्तियाँ आती हैं तो हम अर्थ लगाने में आसानी होती है, लेकिन एक ही पंक्तियाँ मतलब आपको वह पंक्तियाँ पता होनी चाहिए कि किसकी हैं, कहाँ से पूछी गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कंकण किंकण नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय मुनि गुनी, मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ यही कारण होई। इन पंक्तियों में जनक तनिया है, अनुभाव है, विषय है, आश्रय है, उद्दीपन है। तो इससे पहले सारी चीज़ें अनुभाव क्या होता है, विषय क्या होता है, आश्रय क्या होता है, उद्दीपन क्या होता है, मैंने पहले वाले वीडियो में पढ़ाई हैं, तो आप उनको जाकर देखिएगा तो सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। तो क्या पूछा इन पंक्तियों में, जनक तनिया मतलब सीता जी की बात की गई है, तो वह क्या है ये पूछा गया है। तो आपने आंसर टिक कर लिया होगा। मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जह कारण होई, जिसके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। तो किसके कारण अगर कोई काम होता है तो वह क्या होता है, आपने आंसर टिक कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर सी है, विषय होता है, मतलब जिसके मन में कोई भाव उत्पन्न हो रहा वो आश्रय है, और जिसके कारण कोई काम हो रहा है वह विषय है। तो चलते हैं, स्थायी भाव की कुल संख्या कितनी है, 9 है, 11 है, 10 है, 12 है। तो चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर है 9। जब रस 9 है तो स्थायी भाव की संख्या भी 9 होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शांत रस का स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा है, शोक है, क्रोध है, निर्वेद है। तो चलते हैं, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है डी, निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। निर्वेद रस शांत रस का स्थायी भाव है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 15 क्वेश्चन हो गए, इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अगला वीडियो मैं जो भी वीडियो डालूँगी आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप इन एग्ज़ामों के रिलेटेड हिंदी साहित्य, रस, अलंकार, ग्रामर, हिंदी ग्रामर सारे मैंने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन करवाए हैं, साथ ही साथ ट्रिक भी बताई है, तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। इसी चैनल पर वह वीडियो डले हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।